अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसका कोर्स कोड है CC214L। यानी इस कोर्स के अंदर हम लैब और थ्योरेटिकल दोनों तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले जो आज हम लोग टॉपिक करेंगे, जो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास हमारी नेटवर्किंग एड्रेसिंग, ठीक है। यानी हमारी नेटवर्क की जो एड्रेसिंग है वो क्या है, और फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेस क्या होते हैं। उसके अलावा हमारे IP एड्रेस क्या होते हैं, क्लासफुल एड्रेस क्या होते हैं, प्राइवेट एड्रेसेस क्या होते हैं, देन लूप बैक एड्रेसेस क्या होते हैं। उसके बाद IP सबनेटिंग एंड सुपर नेटिंग किस तरह से करते हैं, इसके अंदर हम लोग जो है इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे जो नेटवर्क एड्रेसेस है वो क्या होते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क एड्रेसेस की अगर हम लोग बात करें, तो नेटवर्क एड्रेसिंग नेटवर्क कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होने वाले एड्रेसेस होते हैं, इनको एनालाइज करने के लिए, ताकि जो डिवाइसेस होते हैं वो दूसरे को पहचान सके कि किस डिवाइस ने किस जगह पर अपना डाटा जो है वो शेयर करना है, ठीक है। यानी ये सारी की सारी हमारी जो एड्रेसिंग होती है, सारी की सारी डाटा शेयरिंग होती है, कम्युनिकेशन होती है पूरे के पूरे एक नेटवर्क के अंदर, वो हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी IP एड्रेसेस के थ्रू ही होती है। हमारे जो नेटवर्क्स हैं वो क्या होते हैं बेसिकली, अगर नेटवर्क्स की हम लोग एग्जांपल समझे, तो यहाँ पर एक कंप्यूटर हमारा ये है, ठीक है। उसके बाद एक कंप्यूटर ये है, आप समझ लें कि ये हमारा जो है ये मोबाइल फ़ोन है, और इसके अलावा ये हमारा लैपटॉप है। तो क्या होता है कि ये सारे के सारे जब एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट होते हैं, ठीक है, एक ही नेटवर्क के अंदर, ये IP एड्रेसेस के थ्रू जो है वो एक दूसरे के जिन इन सब के पास जो है वो इनका अपना IP एड्रेस होता है, और ये सारे के सारे एक दूसरे को आसानी से डाटा जो है वो शेयर कर सकते हैं विद इन अ नेटवर्क, ठीक है। यानी एक नेटवर्क के अंदर रहते हुए नेटवर्क की जो एड्रेसिंग होती है उसको हम लोग नेटवर्क एड्रेसिंग बोलते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे फिजिकल जो एड्रेस हैं वो क्या होता है। उसके बाद हमने कहा था नेटवर्क एड्रेसिंग का जो मेन टॉपिक है वो हमारा फिजिकल एड्रेसेस एंड लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं। तो फिजिकल एड्रेसेस जो है ये वो एड्रेस होते हैं जैसे कि हमारे फिजिकल डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस, जैसे कंप्यूटर्स हो गए, राउटर हो गए, स्विच हो गए, यूनिक आइडेंटिफायर्स हो, यानी इस तरह के जितने भी यूनिकली हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं उनकी बेस पर जो एड्रेसिंग होती है वो हमारी फिजिकल एड्रेसिंग होती है। ये आइडेंटिफायर उस डिवाइसेस के नेटवर्क पर अलग अलग, जिसको हम कहते हैं कि पहचान रखते हैं, अपनी आइडेंटिफाई रखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। अब ये हमारे पास इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो मैक एड्रेस की होती है। मैक स्टैंड फॉर द मीडिया कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। अब मैक एड्रेस की डिटेल पढ़ेंगे तो मैक एड्रेस में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है यूनिक आइडेंटिफायर। तो मैक एड्रेस, जिसे हम लोग कभी कभी हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। हर नेटवर्क डिवाइसेस का अपना अलग अलग मैक एड्रेस होता है, जैसे कि किसी और डिवाइसेस का मैक एड्रेस से ये डिफरेंट होता है। यानी हर डिवाइस का अपना मैक एड्रेस होता है। जब आप लोग PC लेते हैं तो इसका जो नीचे सिस्टम यूनिट होता है उसके ऊपर जो हमारे पास एक 48 बिट्स, जो 48 कैरेक्टर्स लिखे होते हैं वो हमारे क्या होता है, 48 बिट्स लिखे होते हैं, वो हमारे पास मैक एड्रेस होता है। अब मैक एड्रेस 48 बिट एड्रेस होता है, यानी इसके अंदर जो है वो कॉमनली 12 जो होते हैं डिजिट्स वो हेक्साडेसिमल्स में होते हैं, जबकि यानी हर हेक्साडेसिमल डिजिट जो है वो 4 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इस एड्रेस में जो सबसे पहले वाले बिट्स होते हैं वो 24 बिट्स होते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग को बिलोंग कर रहे होते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशनल से है, ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन से ये बिलोंग करे, किस कंपनी से ये बनकर आया है। हमारे 24 बिट्स जो होते हैं मैक एड्रेस के, पहले वो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद है अनचेंजेबल, यानी हमारे जो मैक एड्रेस होते हैं एक्चुअली पर इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि जब एक डिवाइस का मैक एड्रेस सेट हो जाता है तो वो जनरली वैसा ही रहता है, इसमें कुछ एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पर यूज़र जो है वो मैक एड्रेस को चेंज नहीं कर सकता, बल्कि जिसने डेवलप किया होता है अपने सिस्टम को वही उसको चेंज कर सकता है। उसके बाद यूजेज ऑन डाटा लिंक लेयर, हमारे OSI मॉडल की एक लेयर है डाटा लिंक लेयर, तो वहाँ पर हमारा जो मैक एड्रेस होता है वहाँ पर काम करता है, ठीक है। ये हमारे जो डाटा लिंक OSI मॉडल्स की एक लेयर है डाटा लिंक लेयर, ठीक है, उसके ऊपर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब डाटा लिंक लेयर डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइसेस तक पहुंचाने में हेल्प करती है, यानी डाटा शेयरिंग में यूज़ करती है। उसके बाद हमारा आ जाता है वर्क विद द ARP प्रोटोकॉल। ARP स्टैंड फॉर द एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। मैक एड्रेस को हम IP एड्रेस के साथ मैप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को पहली बार कांटेक्ट करता है, जब एक डिवाइस दूसरे से कम्युनिकेट करता है, तो ARP यानी कि हमारा जो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है वो मैक एड्रेस के साथ जो है वो मिलकर जो है उसके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, मैक एड्रेस का इस्तेमाल नेटवर्क कम्युनिकेशन में डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने और डाटा को
सही जगह पर पहुंचाने के लिए यूज़ होता है। ये एक हमारे पास क्रूशियल कंपोनेंट होता है हर नेटवर्क कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे लॉजिकल एड्रेसेस क्या होते हैं। लॉजिकल एड्रेसेस जो होते हैं वो नेटवर्क कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होने वाले ऐसे एड्रेसेस हैं जो सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं। ये एड्रेसेस नेटवर्क लेयर पर काम करता है। हमारा जो फिजिकल एड्रेस था वो डाटा लेयर के ऊपर था, अब हमारे ऊपर नेटवर्क लेयर आता है, उसके ऊपर हमारे लॉजिकल एड्रेसेस, और ये हमारे पास सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं, ठीक है। और डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने में, डाटा को उन तक कम्युनिकेट करने में, उन तक शेयर करने में हमारे लॉजिकल एड्रेसेस जो है वो हेल्प करते हैं। अगर इसकी डिटेल करें तो वर्क ऑन द नेटवर्क लेयर, ठीक है, यानी हमारा जो नेटवर्क लेयर होता है वैसा ही मॉडल की जो थर्ड लेयर होती है उसके साथ हमारा जो नेटवर्क लॉजिकल एड्रेस है वो काम करता है। इसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि ये जो हमारे डिवाइसेस होते हैं उनके दरमियान में कम्युनिकेशन को ही इस्टेब्लिश करता है। उसके बाद आईपी एड्रेस के साथ जो आईपी एड्रेस है वो इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल होती है, ठीक है। यानी फिर आईपी एड्रेस के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म की वेरिएंट्स आ जाते हैं, जैसे आईपी वेरिएंट 4 होता है जो कि 32 बिट्स का होता है। उसके बाद आईपी वेरिएंट 6 होता है जो 128 बिट्स का होता है। फिर हमारे पास लॉजिकल एड्रेस का हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। आईपी एड्रेस का एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, इसमें नेटवर्क के पोर्शन और होस्ट के पोर्शन होते हैं। यानी नेटवर्क एड्रेस अलग होता है, फिर होस्ट एड्रेस जो होता है वो अलग होता है, पोर्शन की फॉर्म में होता है। आईपी एड्रेसेस को सब नेटिंग के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं कि स्मॉल पैकेट्स, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, छोटे छोटे सेक्शंस के अंदर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, जिससे नेटवर्क को एफिशिएंटली मैनेज करने में हमें हेल्प मिलती है। उसके बाद आ जाती है राउटिंग इन माय डेटाबेस, यानी हमारा जो डेटाबेस होता है उसके अंदर हम इसको राउटिंग कर सकते हैं। लॉजिकल एड्रेसिंग जो है ये राउटिंग में भी हेल्प करती है। राउटर जो नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, जितने भी हम लोगों ने डिवाइसेस होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, यानी पूरा नेटवर्क बनाने के लिए हम लोग मोस्टली राउटर का यूज़ करते हैं। सारे के डिवाइसेस जो है वो राउटर के साथ कनेक्ट होते हैं। फिर आईपी एड्रेसेस का इस्तेमाल करके जो सही वे होता है उस पर डाटा को हम भेजते हैं ताकि वो सही डेस्टिनेशन तक अपना डाटा जो है वो पहुंचा सके। उसके बाद है डायनामिक असाइनमेंट पॉसिबल, ठीक है, यानी लॉजिकल एड्रेस को डायनामिकली असाइन किया जा सकता है। DHCP जो हमारा डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है उसका इस्तेमाल होता है, जिससे डिवाइसेस को टेम्पररी आईपी एड्रेसेस मिलती हैं। इससे नेटवर्क मैनेजमेंट में आसानी होती है। उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन आती है अक्रॉस द नेटवर्क। अब इस नेटवर्क के अक्रॉस कम्युनिकेशन भी होता है, जैसे कि आईपी एड्रेसेस नेटवर्क बाउंड्रीज़ को, यानी उस नेटवर्क बाउंड्रीज़ का पता लगाते हैं और फिर अपने जो डाटा होते हैं उसके साथ जो है वो कम्युनिकेशन करने में हेल्प करती है। ये इंटरनेट पर डिवाइसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में और इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन है उनको अलाउ करने में हेल्प करता है। तो लॉजिकल एड्रेस का इस्तेमाल जो है ये नेटवर्क कम्युनिकेशन में डिवाइसेस को अलग अलग तरीके से रिकोगनाइज करने में हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे IP एड्रेसेस की। तो IP स्टैंड फॉर द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये हमारे पास एक लॉजिकल एड्रेस होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है नेटवर्क डिवाइसेस को और इंटरनेट के ऊपर किस तरह से नेटवर्क डिवाइसेस कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। हमारी जो नेटवर्क लेयर है उसके ऊपर IP एड्रेसेस जो है वो काम करते हैं। क्योंकि ये इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है तो आप इंटरनेट से ही याद रखें कि नेटवर्क लेयर जो कि थर्ड लेयर है उसके ऊपर काम करते हैं। इसके दो वेरिएंट्स होते हैं, एक होता है IP वेरिएंट 4 और एक होता है IP वेरिएंट 6। अब इनके ऊपर डिटेल लेक्चर जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था हमारी क्लासफुल एड्रेसेस, ठीक है। क्लासफुल एड्रेसेस क्या होती हैं कि IP एड्रेसेस को हम लोग, जो IP एड्रेसेस होते हैं उनके अंदर हम क्लास में जो है वो क्लासीफाई करते हैं। अपने जितने भी एड्रेस होते हैं उनके डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं। अब क्लासेस कौन कौन सी हो सकती हैं, क्लास A है, B है और हमारी क्लास C है, और जितनी भी क्लासेस होती हैं उनको हम लोग एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर जो है वो फिक्स करते हैं, ठीक है। इस रेंज के अंदर होगा तो क्लास A होगी, इस रेंज के अंदर होगा तो क्लास हमारे पास जो है वो B होगी। तो ये क्लासिफिकेशन जो है ये IP वेरिएंट 4 जो है उसके लिए होती है। और आजकल जो है वो हमारे ऑब्सोलेट, यानी ये जो है ये CIDR जिसको हम बोलते हैं क्लासलेस इंटरनेट डोमेन राउटिंग, और जो सब नेटिंग होती है उनके ज़रूर जो है हम लोग IP एड्रेसिंग करते हैं और सुपर नेटिंग वगैरह या सब नेटिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हमारा प्राइवेट एड्रेसेस क्या होता है। प्राइवेट का मतलब होता है कोई ना कोई स्पेसिफिक, यानी कोई स्पेशल। तो प्राइवेट एड्रेसेस वो होते हैं जो IP एड्रेसेस रेंजेस हैं जो स्पेशली रिजर्व्ड हैं, ठीक है। उनका इस्तेमाल जो है वो लोकल नेटवर्क्स के अंदर होता है।
ये एड्रेसेस पब्लिक इंटरनेट पर राउट नहीं होती, क्योंकि इनका नाम ही प्राइवेट है तो पब्लिकली हम लोग इनको एक्सेस नहीं करते। इसका मतलब है कि इनका डायरेक्ट एक्सेस जो है वो इंटरनेट पर नहीं होता। प्राइवेट एड्रेसेस का इस्तेमाल इंटरनेट कम्युनिकेशन और लोकल नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर भी हम लोग जो है वो क्लास का यूज़ करते हैं। क्लास ए का प्राइवेट एड्रेस, क्लास बी का, क्लास सी का, उसका एड्रेस क्या है, किस रेंज के अंदर है, उसका सबनेट मार्क्स जो है वो क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्राइवेट एड्रेस के बाद हमारी लूप बैक एड्रेसेस। तो लूप बैक एड्रेसेस जो है वो एक ख़ास तरह के आईपी एड्रेसेस होते हैं, यानी स्पेशल टाइप के आईपी एड्रेसेस होते हैं जो कि लोकल डिवाइसेस जो होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जो कंप्यूटर या सर्वर को खुद से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये कम्युनिकेशन टेस्टिंग, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग और जो हमारे लोकल सर्विसेज टेस्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन सब की मज़ीद डिटेल जो है वो हम लोग इन सब टॉपिक्स को अलग अलग वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ जस्ट हम लोग कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। उसके बाद आती है हमारी आईपी सबनेटिंग। तो आईपी सबनेटिंग क्या होती है? एक नेटवर्क मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें एक जो बड़े आईपी एड्रेसेस रेंज को छोटे छोटे सब नेटवर्क्स में डिवाइड किया जाता है। यानी सबनेट के अंदर हम लोग अपने जो आईपी एड्रेस बहुत लंबा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बड़ी रेंज का होता है, उसको हम छोटे छोटे डिवाइड्स के अंदर, स्मॉलर सब नेटवर्क्स के अंदर हम उसको डिवाइड करते हैं। फिर क्या होता है कि हर सबनेटवर्क को एक यूनिक सबनेट मास्क के साथ असाइन किया जाता है। फिर सबनेटिंग मास्क जो होता है उनका बेसिक पर्पस होता है कि नेटवर्क को एफिशिएंटली मैनेज करना है, एड्रेस स्पेस को कंजर्व करना है और सिक्योरिटी को इन्हेंस करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है हमारी सुपर नेटिंग क्या होती है। अब ये लेक्चर ये बहुत लंबे लंबे मतलब इनकी वीडियोस बनेंगी क्योंकि इनकी हमने पूरी डिटेल पढ़नी है। सुपर नेटिंग क्या होती है? एक टेक्निक होती है, एक नेटवर्क डिज़ाइन टेक्निक है जिसमें मल्टीपल आईपी एड्रेसेस रेंजेस को कंबाइन करके एक ही लार्ज रेंज में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये टेक्निक आईपी एड्रेस स्पेस को एफिशिएंटली यूज़ करने का एक तरीका होता है। सुपरनेटिंग के ज़रिए हम कई छोटे आईपी एड्रेसेस रेंजेस को एक ही सुपरनेट में इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पर कुछ वेज हैं जिनके थ्रू हम लोग सुपरनेटिंग करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग आईपी एड्रेसेस की जो रेंजेस होती हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, यानी पता लगाते हैं कि किस तरह से सुपरनेट जो है वो होगी, सुपरनेटिंग होगी। उसके बाद सबनेट मास्क जो है उसका रिव्यू देते हैं। फिर हम कॉमन बिट्स जो होती हैं इसके अंदर जो सबसे कॉमन बिट्स होती है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़रूरी होती है। फिर सुपरनेटिंग सबनेट मास्क जो डिटर्मिनेशन होते हैं, यानी कॉमन बिट्स को कंबाइन करके एक सुपरनेट सबनेट मास्क जो है उनको फिक्स किया जाता है। फिर हम लोग इस तरह से सारे के सारे वेज जो यानी सुपरनेटिंग, आईपी एड्रेसेस की रेंजेस क्या हैं, फिर राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, सारी की सारी हम लोग इसके अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो के अंदर।